वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एंटीबॉडी। दोस्तों ये टॉपिक आपको माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एग्ज़ाम के बेस में देखा जाए तो फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों एंटीबॉडी का हमारे बॉडी में बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है, क्योंकि यदि कोई भी डिजीज़ हमारे बॉडी में इंटर करती है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या तो फिर उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एंटीबॉडी होता है। दोस्तों जो एंटीबॉडी का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्यून सेल्स होता है। तो दोस्तों इसलिए इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये एंटीबॉडी क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम एंटीबॉडी के ऑल ओवर सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में लिखने के बेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन सभी पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द बॉडी in response to antigen or called in antibodies, a specific antibody in produce against the specific antigen। मीन्स कि दोस्तों इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एंटीबॉडी ऐसा सब्सटेंस है जो कि बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये रिस्पॉन्स करता है एंटीजन को। एंटीजन क्या होता है दोस्तों? हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन जो एंटीजन है, मीन्स कि इन्वायरमेंट से कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसको हम एंटीजन बोलते हैं। तो जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसको ये हमारे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करते हैं या उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो उनको एंटीबॉडी बोला जाता है। एंटीबॉडी क्या होता है? जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और एंटीजन किनको बोला जाता है? जो एनवायरनमेंट से हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। एंड स्पेसिफिक एंटीबॉडी इट प्रोड्यूस अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। मीन्स कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। मीन्स कि वायरस को किल करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारी बॉडी जो है तो तैयार करती है। देन इसके बाद कहना चाहिए दोस्तों कि जो एंटीबॉडी है हमारे बॉडी की आर्मी है, और जैसे कि जो एंटीजन होते हैं वो तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी जो है तो एंटीबॉडी रेडी करती है और उनको किल करने के लिए। तो दोस्तों ये तो रहा डेफिनेशन कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होता है और ये एंटीबॉडी जो है तो एंटीजन को रिस्पॉन्स करते हैं। देन इसके बाद अब इनका नेचर देख लेते हैं कि जो इनका नेचर वो क्या होता है दोस्तों। तो ऑल एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीनियस इन नेचर। जो सभी एंटीबॉडी होते हैं उनका जो नेचर होता है वो प्रोटीन लाइक होता है। देन इसके बाद दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड प्रोटीन विच वर्क ड्यूरिंग इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मीन्स कि ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि ये इम्यूनोलॉजिकल, जब कोई इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करता है तो उस पर उसके रिस्पॉन्स में ये वर्क करते हैं। इनका यही नेचर होता है दोस्तों। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन की आप स्ट्रक्चर देखिए तो ऐसे कुछ शेप में देखने को मिलता है, बाई शेप में इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्ड टुगेदर एसएस बॉन्ड, डाइसल्फाइड एसएस बॉन्ड। जो इसमें जो है तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है और ये जो है तो जुड़े रहते हैं दोस्तों डाइसल्फाइड बॉन्ड। आपको अब एक पिक्चर में हम दिखाना चाहते हैं कि इसके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं दोस्तों। कौन कौन? 2 लाइट चेन होते हैं, ये दोस्तों लाइट चेन होते हैं, और ये नीचे जो होते हैं 2 ये हैवी चेन होते हैं। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एसएस बॉन्ड से दोनों जो है तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा स्ट्रक्चर की बात। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे
टू चेन आर स्मॉलर इन साइज और कॉल्ड लाइट चेन। जो इसके टू चेन होते हैं वो स्मॉलर साइज में होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लाइट चेन। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं, ये स्मॉल चेन होते हैं दोस्तों दो, तो इनको हम लाइट चेन बोलते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अदर टू चेन आर लॉन्गर इन साइज आर कॉल्ड हैवी चेन। और इसके टू लॉन्ग चेन होते हैं जिनको हम हैवी चेन बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉन्ग चेन होते हैं जिनको हम हैवी चेन बोलते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आप एक इमेज में देख सकते हैं कि ये जो एंटीबॉडी कुछ इस टाइप के शेप में होता है और यहाँ पे एंटीजन अटैच होता है एंटीजन, और यहाँ पे एंटीजन को रिस्पॉन्स करता है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। द टू हैवी चेन आर ज्वाइंड टुगेदर एसएस बॉन्ड। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये हैवी चेन भी होता है वो एसएस बॉन्ड के थ्रू जो है तो ज्वाइंट होता है। इट गिव्स एन एंटीबॉडी बाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ये हमारे एंटीबॉडी को बाई शेप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एंटीबॉडी का जो शेप होता है वो बाई शेप का होता है दोस्तों। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं लाइट चेन, फिर इसके बाद हैवी चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइट चेन क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ लाइट चेन, कप्पा एंड लेमडा। जो लाइट चेन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक कप्पा एक लैम्डा। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है ईच लाइट चेन इज मेड अप ऑफ 214 एमाइनो एसिड। जो ये लाइट चेन होता है वो 214 एमाइनो एसिड से कंसिस्ट होता है, मिलकर बना होता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं हैवी चेन। अब हैवी चेन क्या होता है कि देयर आर 5 टाइप ऑफ हैवी चेन। हैवी चेन 5 टाइप का होता है, गामा, म्यू, अल्फा, डेल्टा, इप्सिलॉन। तो ये सारे इसके टाइप्स होते हैं हैवी चेन की। देन इसके बाद अब हम मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कि जो अपने बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन मीन्स की एंटीबॉडी होती हैं वो कितने क्लासेस, इनके क्लासेस कितने होते हैं, मीन्स कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम में कितने प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो इनके क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस क्या होते हैं कि देयर आर 5 टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन सीरा। मीन्स कि जो ह्यूमन की सीरा होती है, ह्यूमन की बॉडी फ्लूइड होती है, ह्यूमन की जो ब्लड होती है, तो उसमें कितने टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों मेन पॉइंट यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जो कि एग्ज़ाम के बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है दोस्तों। तो इसके 5 एंटीबॉडी जो है तो हमारे बॉडी में प्रेजेंस होते हैं दोस्तों। पहला है IgG, IgM, IgA, IgD, IgE। दोस्तों इसको हम यदि याद रखने का टर्म देखें तो गेम्ड करके पढ़ सकते हैं। इस पूरे टर्म को यहाँ पे आप गेम्ड पढ़ेंगे तो वो आ जाता है और इससे याद रहने का एक ट्रिक है दोस्तों। अब हम एक एक के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों कि एक एक क्या होता है। तो पहला है इम्यूनोग्लोबुलिन IgG। IgG क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटीबॉडी फाउंड इन द ह्यूमन सीरम। ये मोस्ट कॉमन टाइप का एंटीबॉडी होता है जो कि ह्यूमन ब्लड में या ह्यूमन सीरम में प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म अबाउट 80% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन आवर बॉडी। ये IgG जो है दोस्तों, IgG ये एंटीबॉडी ये हमारे बॉडी में लगभग 80% प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। इट इज़ पासिस थ्रू द प्लेसेंटा प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न। ये इम्यूनिटी जो है तो प्लेसेंटा में जब बेबी का ग्रोथ होता है तो ये मदर के थ्रू ये प्लेसेंटा में पास हो जाता है और ये हमें पैसिव इम्यूनिटी होती है। जो पैसिव मीन्स कि हमारे मदर फादर की जो इम्यूनिटी होती है वो एक बेबी में मिल जाती है। तो मीन्स कि ये एक प्लेसेंटा में जब बेबी रहता है तभी इसकी एंटीबॉडी पास होती है और ये एक पैसिव इम्यूनिटी मीन्स कि ये एक एक्वायर की हुई इम्यूनिटी है, मीन्स कि मदर और फादर की इम्यूनिटी होती है। देन हमारा लास्ट पॉइंट है इसका IgG इम्यूनिटी का कि इट अपीयर लेट बट परसिस्ट इन लॉन्ग ड्यूरेशन। ये लेट अपीयर होता है, मतलब लेट होता है बट ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रेजेंस रहता है।
देन हम दूसरी एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि जो नेक्स्ट इसका एंटीबॉडी का टाइप है वो IgM है, इम्यूनोग्लोबुलिन IgM। ये क्या होता है? इट फाउंड मेनली इन ब्लड, ये मेनली ब्लड में पाया जाता है। लिम्फ फ्लूइड, दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी बॉडी मेक्स व्हेन फाइट टू न्यू इन्फेक्शन। जब किसी भी प्रकार का न्यू इन्फेक्शन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो ये इम्यूनिटी जो है तो उससे फाइट करती है, उसको रिस्पॉन्स करती है दोस्तों। देन हम इसके बाद अब हम थर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो थर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इट फॉर्म 10 to 20% ऑफ सीरम ग्लोबुलिन। ये जो हमारे सीरम में जो है तो 10 to 20% जो है तो प्रेजेंस होता है। इट इज़ फाउंड इन ब्लड सीरम बॉडी फ्लूइड लाइक सलाइवा, म्यूकस, कोलेस्ट्रॉल, बाइल एंड टीयर। ये इन सभी चीज़ों में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्लड सीरम में, बॉडी फ्लूइड में लाइक सलाइवा, म्यूकस, कोलेस्ट्रॉल, बाइल, टीयर्स, ये सारी चीज़ों में ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। कौन? IgA। दोस्तों जो IG एंटीबॉडी है ये बहुत ही कॉमन एंटीबॉडी है। यदि ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में नहीं होता तो मीन्स कि इन्फेक्शन हमारे बॉडी में बहुत जल्दी कॉज कर सकता है। देन इसके हम लास्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं कि इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यदि किसी सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो ये एंटीबॉडीज उस इन्फेक्शन को किल करता है या उस ऑर्गेनिज्म को किल करता है दोस्तों। एक बार और बताते हैं कि जब किसी भी हमारे सेल मेम्ब्रेन के सरफेस में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच हो जाता है या आ जाता है, इंटर कर जाता है, तो उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है, मीन्स कि उसको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करती है दोस्तों। देन इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर है इम्यूनोग्लोबुलिन IgD। अब IgD क्या होता है? इट इज़ ऑफ रियल, यहाँ पर रेयर होगा दोस्तों, रेयर टाइप ऑफ एंटीबॉडी। इट फॉर्म 1% ऑफ टोटल सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़। ये बहुत रेयर एंटीबॉडी होता है। ये हमारे बॉडी में टोटल 1% ही सर्कुलेट होता है और ये मोस्टली इंट्रावेस्कुलर, ये हमारी जो वेसल्स होती हैं वो उसमें प्रेजेंट होता है दोस्तों, पर ये बहुत रेयरली प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों हमने बात किया कि जो कितने टाइप की, अभी ये फोर्थ टाइप है दोस्तों। अब इसके बाद हम लास्ट जो पॉइंट है फिफ्थ वाला जो इम्यूनोग्लोबुलिन IgE होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ रेयरली फाउंड इन बॉडी। ये भी बहुत कम चांस, मतलब प्रेजेंट तो होता है बट लेस प्रेजेंट होता है, मीन्स कि कम होता है। इट कैन नॉट पास थ्रू द प्लेसेंटा। ये भी जो है तो प्लेसेंटा के थ्रू हमारे बॉडी में पास नहीं होता। अब इसका रोल क्या होता है? ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन IgE का फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है, चलिए देखते हैं। इट प्ले रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक एलर्जी, अस्थमा एंड डर्मेटाइटिस। इसका मेनली रोल जो होता है वो एलर्जी के लिए, जब हमारे बॉडी में कोई एलर्जी हो जाता है, एलर्जी मीन्स दोस्तों किसी भी चीज़ से रिएक्शन हो जाना, या तो फिर अस्थमा, किसी को अस्थमा होता है उन पे भी बहुत अच्छा फंक्शन करता है। देन डर्मेटाइटिस, डर्मा मीन्स की स्किन और आइटिस मीन्स की इन्फेक्शन। तो जिस पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, डर्मेटाइटिस स्किन इन्फेक्शन होता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा फंक्शन करने वाली एंटीबॉडी है। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है इट बॉन्ड टू बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल। इसका जो बाइंडिंग होता है दोस्तों इस बॉडी का, इस एंटीबॉडी का, वो बेसोफिल्स क्या होता है दोस्तों? हमारे ब्लड का एक कंटेन होता है बेसोफिल्स। एंड मास्ट सेल, ये मास्ट सेल अब क्या होता है दोस्तों? मास्ट सेल हमारे बॉडी की स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी में मेजर फंक्शन रोल प्ले करती हैं दोस्तों। तो इस जो एंटीबॉडी का बाइंडिंग बेसोफिल्स और मास्ट सेल से होता है दोस्तों। तो हमने ऑल ओवर सभी पॉइंट के बारे में डिस्कस किया दोस्तों। ये आपको नोट्स और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।